देखो देखो बहन, पहले आपको क्या रूल अच्छा से मनाने ना आप लोग से ज्यादा तो पुलिस नजर आ रही। क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ, क्या करने आ गए? नहीं, हम लोग गुंडा हैं, हम लोग मवाली हैं, हम लोग जो है धर्म विरोधी हैं, इसलिए इतना पुलिस दे दिया है। कहाँ हथियार है हम लोग को? आप लोग भी डरिए। देखिए ये जो हेमंत सोरेन जो है ना, हम धतूरा खा के पगला गया है। अरे ये यहाँ हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है, सरना तो है ही। हम यही कहना चाहते हैं हेमंत बाबू जी से कि धर्म का मसला है, झुक के बात करिए, मीठा से बात करिए, प्रेम से बात करिए और समाधान करिए। कौन सी रेप में थोड़ा सा आधा तोड़े हैं और 20 फीट ज़्यादा तोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये संवाद बनाने से सब समस्या का समाधान होता है। लेकिन आरानी जब से आया है, मुख्यमंत्री को हमारे पास समय नहीं है और तानाशाह हो गया। मैं आज मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लैंड बैंक को समाप्त नहीं किया गया है। अडानी आ रहा है, धर्म संस्कृति जमीन को छीना जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यदि इस पर संज्ञान नहीं लेता है तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और 5 तारीख को नगरा टोली में बैठक हो रहा है, वहीं पर हम लोग एक नया उलगुलान को तेज करेंगे, झारखंड बंद भी करेंगे और यहाँ पर अनिश्चितकालीन जो है हम लोग सरहुल के बाद बैठक करने का काम करेंगे। सबके साथ आने वाले दिन पूरा हिंदुस्तान के शीर्ष नेताओं के साथ अडानी अंबानी का नाम जुड़ जाएगा। अब बिल्कुल जुड़ जाएगा। कल अब विरोध कर रहे थे जी, अडानी ऐसा है वैसा है, आज बैठा के चाय पिला रहे हैं। अब कौन सा जो है आज इसका मतलब जमीन के मसले पर बात हुई होगी? देखिए, जमीन और धर्म पर जब भी कोई भी कितना बड़ा भी आदमी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या लगता है 2 दिन में कुछ समाधान होगा या फिर सरहुल तक आप संवाद से समाधान होगा? हम लोग डेमोक्रेटिक आदमी है। इनको कोई झूठ बोल दिया हेमंत सोरेन को कि भाई हथियार लेके आ रहा है तो फोर्स ला दिया। अरे हम लोग कहाँ हथियार है? इनके पास है, इनके पास है, इनके पास है। हम लोग सीधे साधे लोग, हमारे डेमोक्रेटिक राइट पर हम लोग चलते हैं आदिवासी लोग, और आज जो है हमको इतना फोर्स डाल दिया। भाई यहाँ पर धर्म को घुसने के लिए फोर्स दिया जाता है जी। तो मैं ही कहना चाहता हूँ अभी फिर से कि हेमंत बाबू आप संज्ञान लीजिए, न सत्ता के नशे में पागल मत होइए। रघुवर दास को हम लोगों ने हटाया था, आपको भी हटाएंगे यदि आप आदिवासी को यदि मदद नहीं करिएगा तब। जो काम हुआ उससे संतुष्ट हैं आप लोग? क्यों संतुष्ट होंगे भैया? यहाँ हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। एक सरहुल में आधा रैंप हटा दिए और फिर अगला सरहुल के लिए फिर आप रैंप बना के तैयार रखिएगा, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, हमेशा के लिए रैंप हटाइए। आप ऊपर ब्रिज लेके जाइए, हम लोग उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आप हम लोग को भरमाने का काम कर रहे हैं, आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और आज जो ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ के जो हम लोग घुसे हैं, ये आने वाला दिन में इसका 10 गुना होगा। 2 दिन का सरहुल बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। सरहुल में आदिवासी समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरहुल में प्रभाव पड़ेगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। लोग बोल रहे हैं कि सरना स्थल में किसी भी हालत में घुसने नहीं देंगे उनको। और जितने भी नेता मंत्री विधायक हैं वो सुन ले कि यहाँ पर कोई भी माथा टेकने या अपना नेतागिरी चमकाने ना है, नहीं तो समाज उसका पुरजोर विरोध करेगा। और बता दे रहे हैं कि ये रैंप के सरहुल के बाद कल से चूंकि हमारा पूजा शुरू हो रहा है, तो कल के बाद हम लोग यहाँ पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और रैंप तो हटेगा, हर हाल में हटेगा। आखिरकार देखिए, ये सीरम टोली रैंप जो है एक तरह से इसका विवाद बढ़ चुका है। जिस तरह से 2 दिन से यहाँ पे काम लगा हुआ था, आप देख पा रहे होंगे जो रेलिंग था यहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि सरहुल महोत्सव है। यहाँ देख रहे होंगे सरना स्थल है जिसको लेके हटाया गया। लेकिन जिस तरह से इस रैंप का जो विरोध हो रहा था, पूरी तरह से रैंप को हटाने का विरोध हो रहा था और नए तरह से DPR बनाने का, क्योंकि जो यहाँ से रैंप उतर रहा है वहाँ से सरना स्थल से जो लोग आएंगे उनका कहना था दुर्घटना की आशंका होगी, परेशानी हो सकती है। लेकिन आज जिस तरह से मामला तुल पकड़ चुका है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? क्योंकि जिस तरह से पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, आप देख पा रहे होंगे कि एक तरफ आदिवासी संगठन एक अलग ही रूप में नजर आ रही, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चाहे रांची के सिटी SP हो, DSP हो, ADM हो, सारे लोग यहाँ पे मौजूद है। इस तरह से सरना स्थल के सामने जिस तरह से सारे संगठन के लोग नजर आ रहे होंगे, सारे हैं। लेकिन आप यहाँ पे तस्वीर देखें कि जिस तरह से रैफ के जवान भी यहाँ पे मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन आप दूर देख पा रहे होंगे पूरी तरह से घेराबंदी कर चुकी है और बीच में आदिवासी संगठन है और लगातार नारेबाजी हो रही
इसी फ्लाईओवर को लेके जो लगातार महीनों से ये विवाद चल रहा था, लेकिन विवाद को निपटारा करने के लिए जिस तरह से साइड का जो भी बैरिकेडिंग था हटाया गया और थोड़ा फ्लाईओवर को कम किया गया, लेकिन फिर भी इनका कहना आदिवासी संगठन का ये पूरा फ्लाईओवर को हटाना है और नए डीपीआर के थ्रू इसको ऊपर से लेकर के जाना है। तो अब देखने वाली बात होगी, सरूल भी 2 से 3 दिन के बाद है, इनका एक बहुत बड़ा महत्व पर्व होता है। किस तरह से ये विरोध उस सरूल प्लस से जुड़ के दिखने वाला, क्योंकि पर्व त्योहार होता है, सरकार साथ हो जाती है, क्या सरकार पूरे के पूरे 2 दिन में तोड़ पाएगी, ये भी सवाल होता है। और ये पूरे आदिवासी संगठन एकजुट हो चुके हैं और ये रैंप को कह रहे हैं कि कभी भी वो लोग खुद से भी तोड़ देंगे। और ये पुलिस प्रशासन जो अपनी मुस्तैदी यहाँ नजर आ रहा है, वो भी देखते हैं क्या काम करती है।